Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the biology class. Chapter number 5. This chapter is all about cell cycle that you have studied mitosis and meiosis in detail. Now there is a time to discuss the significance of mitosis. कि mitosis की हमारी body में क्या significance है? Because in mitosis there is a maintenance of chromosomal set in each daughter cell takes place as in parent cells, and they are alike in composition and number. In composition भी same है and number भी same है. So following are the occasions in the life of an organism where mitosis happens. कौन-कौन से हैं occasions? Yes, development and growth, cell replacement, regeneration and asexual reproduction. ठीक है, ये वो इवेंट्स हैं जब माइटोसिस होता है एंड माइटोसिस टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ. So first of all, development and growth. So actually how this development takes place, कि एक सेल से मल्टी सेलुलर बॉडी का बनना is all due to the by mitosis. So the number of cells within an organism increase by mitosis. So this is actually the basis of growth in an organism. ठीक है, so mitosis is the basis of growth of multicellular body. ठीक है, so या डेवलपमेंट है या ग्रोथ है. ये डेवलपमेंट ग्रोथ यानी कि आफ्टर अ बेबी वाज बोर्न, अब उसकी हाइट में, उसके बॉडी पार्ट्स में की लेंथनिंग इज ऑल ड्यू टू द माइटोसिस. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम सिग्निफिकेंस देखते हैं, दैट इज सेल रिप्लेसमेंट. कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनको रिप्लेस होना होता है एंड हाउ दे आर रिप्लेस्ड बाय माइटोसिस, और एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ सेल्स आर बीइंग रिप्लेस्ड. ठीक है, कीप वन थिंग इन योर माइंड. सो फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स, एंड दे हैव टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर 4 months and are replaced by new red blood cells formed by mitosis. ठीक है, सो माइटोसिस इज द ओनली रीजन. अच्छा, कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी है लाइक स्किन है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, cells are constantly eaten and replaced by new cells. So how this happens? This happens due to the mitosis. ठीक है, so cells are being replaced, formed and replaced by new sets. अच्छा जी, आगे देखते हैं regeneration. So the next significance is regeneration. कुछ organisms के body parts जब lost हो जाएं, so how they can regenerate their lost part? Due to the mitosis. This happens only by mitosis. For example, in sea stars, when the arm is lost, the lost arm is again formed due to the mitosis. So this process is called regeneration. ठीक है, अब रीजनरेशन में क्या है, द आर्म इज लॉस्ट एंड न्यू आर्म इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. अच्छा जी, अब आगे देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिस हैपेंस बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स. So some organisms produce genetically similar offsprings. और ये कैसे genetically similar offspring produce करते हैं? Due to the mitosis. Yes. For example, mitosis is the only means of asexual reproduction in some organisms. और माइटोसिस में क्योंकि एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड. अच्छा, जब हमने हाइड्रा में देखा होगा, हम नेक्स्ट भी 10th क्लास में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, कि उसकी बॉडी के ऊपर एक बड बनता है और उस बड की ग्रोथ फिर कैसे होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. So the bud is formed at the surface of hydra, undergoes mitosis, and this bud then continues mitosis, और वो bud एक individual में develop हो जाता है. So the same mitosis happens during asexual reproduction in vegetative parts of the plants. ठीक है, जैसे हम एक रोज प्लांट को लगाते हैं, रोज प्लांट की एक पार्ट लेके हम उसको दूसरे में उसमें पॉट में लगाते हैं, द न्यू कंप्लीट प्लांट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस.
ठीक है। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर ये बाइनरी फिशन हो, जिस तरह एक पार्ट पैरामीशियम अमीबा, दे आर रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और प्रोसेस क्या है? माइटोसिस का। सेम हाइड्रा में बडिंग का प्रोसेस है, और इसमें कौन सी डिवीजन है? माइटोटिक डिवीजन। इसी तरह कुछ प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, और वो कौन सी डिवीजन है? माइटोसिस। ठीक है। सो दीज ऑल आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्या क्या हमने देखा था? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट, सेल रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट्स, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, जब माइटोसिस होता है तो कुछ उसके एरर्स भी हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द एरर्स इन माइटोसिस। ठीक है। अब क्या है? एरर्स इन द कंट्रोल ऑफ माइटोसिस में कॉज कैंसर। अभी कैंसर की रीजन क्या है? कि अनकंट्रोल division takes place, and this uncontrolled division takes place due to the repeated division, and these repeated divisions are actually the mitosis. अच्छा, म्यूटेशन है, म्यूटेशन को हम कहते हैं सडन चेंज। If this sudden change happens in the genes, तो cell divide and redivide and they redivide and then redivide, और एक सेल से फिर बहुत सारे cells बन जाते हैं। So it results in the growth of abnormal cells, and these abnormal cells are called tumors. ठीक है। तो हम डायग्राम में देख रहे हैं कि नॉर्मल सेल डिवीजन में एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल्स बनते हैं, बट इन कैंसर सेल फ्रॉम वन सेल दे आर मिलियंस और अनकंट्रोल्ड दे सेल्स आर प्रेजेंट, और इसको हम कहते हैं ट्यूमर। ठीक है। एक सेल डेड सेल हुआ, एक सेल डेड हुआ, एक सेल में डिवीजन अनकंट्रोल हुई, एंड दैट लीड्स टू द abnormally number of cell divisions in the cell. अच्छा जी, हम देखते हैं देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स आर देयर। कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर्स क्या कहते हैं? इफ द ट्यूमर रिमेन इट्स ओन पोजीशन, ओन लोकेशन, ओरिजिनल लोकेशन, तो उसे हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर्स। ठीक है। So if the tumor remains in the original location, they are called benign, and the second type is malignant tumors. जिसको हम कहते हैं ना कैंसर फैल गया। So the if the tumor invades the other tissue, यानी कि दूसरे टिश्यूज तक फैल जाए, then they are called malignant or cancerous tumors. And these cells are called cancer cells. ठीक है। So such tumors send cancer cell to other parts of the body, जहाँ पे नया ट्यूमर बन जाता है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं मेटास्टेसिस और स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। ठीक है। So this is all about the significance of mitosis. इसमें हमने देखा कि माइटोसिस के क्या सिग्निफिकेंस थे, माइटोसिस में क्या एरर्स थे। Hopefully you have learned much more about the mitosis and the errors of mitosis and significance of mitosis. Thank you very much for listening me. Allah Hafiz.